नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियोज में हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी के द्वारा बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी जो पहले वाली वीडियो जो थी इसमें भी हमने जो है इससे पहले वाला जो भाग था जिसमें 100 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया था, तो आप जो है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जो जुड़वा बहनें हैं ये इनमें से कौन है? तो इनका नाम है तानसी और मुंशी मलिक। नेक्स्ट है, हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 1 लाख रुपए की राशि 5 पुरस्कार जो इसमें जो दिए जाते हैं इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एकलव्य पुरस्कार यहाँ पर। नेक्स्ट है, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू हुआ था वर्ष 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकायुक्त की जो नियुक्ति है ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2011 में। नेक्स्ट है, देवी रूपक योजना ये किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2002 में। नेक्स्ट है, हर्ष जो ये इनमें से किस वंश के शासक थे? तो ये थे वर्धन वंश के। और जो राजा हर्ष है ये कहाँ के शासक थे? ये थे थानेसर के, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। और इन्हीं के समय में चीनी यात्री हिंसांग जो है ये भारत आया था। और हर्ष के दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, जिन्होंने जो है राजा हर्ष के ऊपर जीवन चरित्र हर्षचरित जो है लिखा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये NBRC ये हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है मानेसर गुड़गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेंसी ये कितने वर्ष है? तो ये मानी गई है 66.2 वर्ष। नेक्स्ट है, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा की जो नगरीय जो जनसंख्या है मानी गई है 34.88%। और हरियाणा का अगर क्षेत्रफल आ जाए तो यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 75.55%। जिलों की संख्या है 22, मंडल है 6, ब्लॉक 140, कस्बे 154, उपमंडल 74, तहसील 93, उप तहसील 50। लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की है 5, विधानसभा की है कहीं पर आपको 90 भी देखने को मिल सकता है, या फिर 91 भी देखने को मिल सकता है। तो 90 है पर एक मनोनीत, तो 91 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तो 90 या 91 जो रहेंगी। गांव है 6841, पंचायत समिति की संख्या है 119, जिला परिषद है 21, नगर पालिका परिषद है 21, ग्राम पंचायत है 6212 अर्थात 6212। और राज्यपाल जो है इस समय बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए जो राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत सिंह चौटाला। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला ये कौन थी? तो ये थी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो सन्नो देवी इनका नाम था। और 1967 में ये जो हरियाणा विधानसभा की महिला जो अध्यक्ष ये बनी थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर हरियाणा के किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो ये था रोहतक में। और एजुकेशन अब भी रोहतक को कहा जाता है, तो आपने इसके साथ साथ ये याद रखना है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये था गांधी की आंधी। नेक्स्ट है, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहले जो है चंडीगढ़ में था, हरियाणा HBSC जिसे कह देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो फिर ये जो 1981 में भिवानी में स्थानांतरित हो गया था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC। नेक्स्ट है, हरियाणा में +2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1985-86 में। नेक्स्ट है भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है।
और साइबर सिटी जो है इसको कहा जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। लिंगानुपात 854 है। नेक्स्ट है हरियाणा का एक नाम हरियाला, ये किस पुराण में है? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। नेक्स्ट है हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की जो स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, तो HSC जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो प्रथम एडवोकेट जनरल जो है इनका नाम था आनंद स्वरूप। और अगर न्यायाधीश आ जाए तो ये थे रामजी लाल। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री किसी राज्य का राज्यपाल रह चुका है? तो ये थे भगवत दयाल शर्मा। और पहले जो आए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और इस समय जय मनोहर लाल खट्टर हैं। क्रमांक में 19वें नंबर के हैं, वैसे 10वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है कार्टूनिस्ट शेखर गुरेर हरियाणा के किस जगह पर रहते हैं? तो इनका संबंध है गुरुग्राम से। नेक्स्ट है अंकुर दहिया का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी के लिए जाने जाते हैं। और हरियाणा पुलिस का जो मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा की जो पुलिस है इसका मुख्यालय है पंचकुला में। और अगर यहाँ पर इनके पुलिस मुख्यालय की अगर बात आ गई तो हरियाणा में कमिश्नरियाँ कितनी हैं? तो हरियाणा में 3 कमिश्नरियाँ हैं, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। पुलिस रेंज कितनी है? तो 5 पुलिस रेंज है, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल और रेवाड़ी में। और हंसी को पुलिस जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? तो 154। नेक्स्ट है हरियाणा की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान इनमें से कौन थे? तो ये थे नवाब मंसूर अली खान पटौदी, और जो सैफ अली खान हैं उनके पिता। नेक्स्ट है प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में है? तो इनका संबंध है कुरुक्षेत्र में। और जो कुरुक्षेत्र है इसे धर्मनगरी कहा जाता है। और 23 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है वर्ष 2006 और वर्ष 2019 में सूरज कुंड मेले की थीम एक ही राज्य पर आधारित थी, तो उस राज्य का नाम तो ये था महाराष्ट्र। तो ये तो बात थी यहाँ पर 2019 की। अगर इस समय वर्तमान में बात आ जाए तो 2021 तो इंटरनेशनल जो सूरज कुंड मेला है ये देश विदेश के अलावा दिल्ली NCR का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है। और इस मेले में पर्यटकों को मिनी भारत की झलक देखने को मिलती है। और ये हाल ही में जो है कोविड की जो महामारी चली हुई थी, तो इसके बाद जो 2021 में इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। तो 2020 में जो है इसका आयोजन हुआ था। तो आपने याद रखना है 2020 में इसका आयोजन हुआ था। और 34वें नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट जो मेला था। और थीम स्टेट था इसका हिमाचल प्रदेश, और पार्टनर कंट्री था इसमें उज्बेकिस्तान। तो ये 2020 की बात है, क्योंकि 2021 तो महामारी में चला गया। तो ये आपने इसके साथ साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है यहाँ पर 21 वर्ष। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई है 8वीं पास। नेक्स्ट है हरियाणा के लिए एक रणजी सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले रिकॉर्ड हर्बल पटेल के पहले ये किसके नाम था? तो ये था राजेंद्र गोयल के नाम। 1983-84 में 48 विकेट। नेक्स्ट है जैमिनी हरियाणा का वास्तविक नाम क्या है? तो जैमिनी हरियाणा का वास्तविक नाम माना गया है यहाँ पर देवकी नंदन जैमिनी। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, तो ये माना गया है 573। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम में है। और इसके अलावा क्या क्या है गुरुग्राम में? जैसे समा पर्यटन स्थल है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है, दमदमा झील है, सोहना कुंड है, और शीतला माता का मंदिर है, सराय अलवर्दी की मस्जिद है। तो ये सभी गुरुग्राम में है। सबसे पहले जो मेट्रो की जो शुरुआत है ये भी गुरुग्राम में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये कुणाल हिसार से। और जो हिसार है इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
और जो पशु अनुसंधान केंद्र ये भैंस अनुसंधान केंद्र तो ये जो है हिसार में है, और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ये भी हिसार में है। अगला क्वेश्चन है अशोककालीन टोपराम बाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है दिव्य अवदान में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली जो हिसार में है कि इसकी खोज किसने की थी? तो आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973-74 में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी के हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो बनावली स्थान से, और ये हिसार में है। अगला क्वेश्चन रहेगा महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? तो ये बनवाया था थानेसर में। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था अशोक का संबंध कि ये वंश कौन सा था? तो मौर्य वंश थे। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी पुष्यभूति के द्वारा। नेक्स्ट है वैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य? तो ये हरियाणा है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल इनमें से कौन रहा है? तो सबसे लंबे समय तक रहा है श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और अगर यहाँ पर बात करें हरियाणा के पहले राज्यपाल की तो ये थे श्री धर्मवीर प्रधान, और ये जो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आए हैं ये थे दूसरे नंबर के। उसके बाद जय रणजीत सिंह नरोला, जय सुखलाल हाथी, हरचरण सिंह बराड़, सुरजीत सिंह संधवालिया, गणपत देवजी तापसे, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, हरि आनंद बरारी, धनिकलाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, ये सबसे कम समय तक थे। अगर एग्जाम में सबसे कम समय कहा जाए तो ओम प्रकाश वर्मा, और ये A.R. किंदवई, उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी, सत्यदेव नारायण आर्य, ये 17वें नंबर के थे, और बंडारू दत्तात्रेय जो इसमें अब ये 18वें नंबर के बन गए हैं। तो 18वां नंबर जो इनका रहेगा राज्यपाल में। नेक्स्ट है हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये मेवात में है। नेक्स्ट है हरियाणा में तृतीय मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है 2019 के भारत वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो ये है 3.62 पर। नेक्स्ट है हरियाणा की जो सरकार है इसने कौन से वर्ग पदों में नौकरी के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया है? तो तीसरे चौथे के लिए अब जो है ये CET जो है ये लागू हो गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षावरण है? तो यह है 2.90% पर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो ये रेवाड़ी में है, और रेवाड़ी जो है इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1594 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल रहेगा, और साक्षरता दर है इसकी 80.99। तो 80.99 जो है इसकी यहाँ पर साक्षरता दर है, और लिंगानुपात है 898। और यहाँ के पर्यटन स्थल है कुछ जैसे जंगल बबलर और सेंट पाइपर, घंटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, रेड मस्जिद, बागवाला भैरव, तेज सिंह का तालाब। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? तो इसका नाम है फेरिक्वीन। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भानी राम मंगला को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में लावारिस गायों को रखने के लिए पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? तो ये हिसार में। नेक्स्ट है आवारा गायों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में कितने गौ अभयारण्य बनाए गए हैं? तो ये 2। नेक्स्ट है हरियाणा में साहिवाल और गिर ये किसकी नस्लें हैं? तो ये गाय की नस्लें हैं। नेक्स्ट है बहादुरगढ़ कस्बे का जो पुराना नाम है ये क्या है? तो इसे कहा जाता था पहले शरफाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की गई थी रांगड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई है? तो इसका नाम है मिताथल भिवानी। और ये जो भिवानी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से पूछे जाते हैं। जैसे भिवानी जो है इसको बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और 22 दिसंबर 1972 को जो है नया जिला बना था। तहसील इसकी भिवानी में है, उपमंडल भी भिवानी में ही है। और साक्षरता दर इसकी 75.21%।
नेक्स्ट है पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये है पलवल में। नेक्स्ट है बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है, तो यह हरियाणा फ्रेश के नाम से। नेक्स्ट है हरियाणा में 170 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया ब्राही सोनीपत में। और एग्जाम में जो सोनीपत है यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं। एक तो जो है सोनीपत जो है यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय है राय नामक स्थान पर। और दूसरा जो सोनीपत है इसे एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। साक्षरता दर है इसकी 79.29% और लिंग अनुपात है 856। और एटलस जो साइकिल है इसका कारखाना सोनीपत में था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जगह पर है, तो ये अंजन स्थली करनाल में है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के अंतर्गत कौन सा सर्वस्थान प्राप्त करने में कामयाब रहा है, तो यह है हरियाणा। नेक्स्ट है हरियाणा में विकास केंद्रों की स्थापना किन स्थानों पर की गई है, तो ये बावल रेवाड़ी और शाह अम्बाला में। नेक्स्ट है हरियाणा में जो कृषक उपहार योजना है कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की गई है, तो ये है गन्नौर सोनीपत में। नेक्स्ट है 2018-19 में हरियाणा के प्रति व्यक्ति दैनिक दूध उपलब्धता कितनी थी, तो ये थी 1.87 किलोग्राम। और 2021 में जा कुछ इससे लगभग जा ऊपर नीचे थोड़े जा इसके आंकड़े हो सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हरियाणा कोविड राहत कोष में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर है इन्होंने अपनी व्यक्तिगत बस से कितने लाख रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया है, तो ये था 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट है कोटला झील ये कहाँ पर है, तो ये है मेवात में। नेक्स्ट है सतलुज यमुना लिंक नहर ये किस वर्ष बनना शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 1976 में। नेक्स्ट है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का नाम जो गुरुग्राम में स्थित है, तो इसका नाम है स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो नेक्स्ट है हरियाणा में पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये रोहतक में। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग, तो यह है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट है हरियाणा के लिए एक रणजी सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो यह हर्षल पटेल 2020 में और 51 विकेट। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के कुल अंकों कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, तो ये थे 12%। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है, तो ये है सुई जिला भिवानी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में एक पीठ स्थापित की गई है, तो यह डॉक्टर मंगल सेन जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे। नेक्स्ट है प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली गई है, तो यह गोरंडा और करनाल में। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरंडा जाए कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये करनाल में आता है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जगह पर देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, तो ये की गई है फरीदाबाद में। और ये जो फरीदाबाद है इसे एग्रीकल्चर जो है उसके उपकरण जो है उसके लिए जाना जाता है। और स्थापना हुई थी कि इसकी 2 अगस्त 1979 को। 12वां जिला जो उस समय ये बना था। और यहाँ से के कुछ पर्यटन स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बड़खल झील हो गई, अरावली गोल्फ मैदान, डबचिक और सूरजकुंड मेघपई, सती का स्थान, पंचवटी मंदिर, राजा नार सिंह का किला, तो यह सभी जो है फरीदाबाद में है। और राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे अधिक घनत्व वाला जिला यही है फरीदाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला और सबसे अधिक उद्योग वाला जिला भी फरीदाबाद है। नेक्स्ट है हरियाणा देश का कितने नंबर का ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में महिला पुलिस थाने स्थापित हो गए हैं, तो ये बना पहले नंबर का। नेक्स्ट है हरियाणा में वृद्धावस्था समान भत्ता योजना कितनी है, तो इस समय 22.5 रुपये जाए
वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर ये कहाँ खोला गया है, तो ये हसनपुर सोनीपत में। नेक्स्ट है 2019-20 में हरियाणा के विधानसभा बजट सत्र में बार पेपरलेस बजट एक टैबलेट के द्वारा पेश करके कीर्तिमान स्थापित करने वाले वित्त मंत्री का नाम, तो ये थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है दरगाह चार कुतुब कहाँ पर है, तो ये हिसार हरियाणा में है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की ऊंची चोटी माउंट बोनेट पर तिरंगा झंडा फहराने वाले और निशान सहित लहराने वाली विश्व की पहली महिला सिख पर्वतारोही महक ज्योति हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, तो इनका संबंध माना गया है करनाल से। अगला क्वेश्चन है गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें राशि रहेगी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन है, तो यह मीर जाफर जठाली। नेक्स्ट है किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है, तो ये मुगलावाली यमुनानगर में। नेक्स्ट है गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु तो कौन सा अभियान पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया है, तो यह है ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्के बनाए करते थे, तो इसका नाम था नारनौल। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था नारनौल में। नेक्स्ट है तो हरियाणा में तिलियार जो झील है ये कहाँ पर है, तो तिलियार जो झील है ये रोहतक में है। और यहाँ पर इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर जय पर्यटन स्थल हैं, तो जैसे तिलियार झील है ये, मैना और नौरंग, दीनी, साईं मंदिर, लाल मस्जिद, तो ये सभी जगह रोहतक में है। और एजुकेशन हब इसको कहा गया है। 1 नवंबर 1966 को रोहतक की स्थापना हुई थी। उप तहसील इसकी लाखन माजरा में है। मुख्यालय रोहतक में ही है और क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1997 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा रोहतक जिले में स्थित गोकर्ण तालाब का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो ये करवाया गया था राजा गोकर्ण के द्वारा। और एक जयकर्ण तालाब ये करनाल में भी है। नेक्स्ट है भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1943 में। नेक्स्ट है मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है, तो इसका नाम है घासेड़ा। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था, तो ये 9 जुलाई 1970 को। और चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण वर्ष 1947 में किसने करवाया था, तो ये करवाया था सेठ रामकृष्ण डालमी के द्वारा। नेक्स्ट है जहाज कोठी पर्यटन स्थल को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये था जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि इनमें से किन्हें माना गया है, तो पंडित लक्ष्मीचंद को, सूर्य कवि भी इनको कहा गया है और सांग परंपरा के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है, तो ये गुरुग्राम में है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है। और इसके अलावा यमुनानगर में क्या कौन कौन से उद्यान है या पर्यटन स्थल आप कह सकते हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, और चिट्टा मंदिर है, कलेश्वर महादेव का मंदिर, गोकर्ण गुरुद्वारा कपाल मोचन, हाथनीकुंड बैराज, आद्री बद्री, नारायण गुफा और ये कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सभी जगह और यमुनानगर में है। नेक्स्ट है हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये बोरसैदा कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र जैसे धर्मनगरी कहा गया है। इसके अलावा और वहाँ पर क्या क्या है, जैसे ब्रह्म सरोवर हो गया, ज्योतिसर, बाबा कमली वाले का डेरा, चंद्रकूप, गीता भवन, वाल्मीकि आश्रम, कमलनाथ तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ, नरकतारी, कामोदा, पंचवटी मंदिर, महाकाली का मंदिर, थानेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर और शेख चिल्ली का मकबरा और धरोहर है, कल्पना चावला तारामंडल है, तो ये सभी जगह कुरुक्षेत्र में है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ आज के जो हरियाणा जीके से संबंधित जो है 100+ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए
धन्यवाद।